श्री केदार। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की हरियाणा रोडवेज में। बस ने सुबह 4 बजे हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुंचा दिया। बस स्टैंड से बाहर निकलते ही बहुत सी बसें गौरीकुंड के लिए लाइन में खड़ी होती है। इन बसों का किराया 600 रुपये से लेकर 700 रुपये रहता है। मेरी बस का किराया 600 रुपये था। 4:30 बजे हमने सोनप्रयाग के लिए यात्रा शुरू की। थोड़ी ही देर में उजाला हुआ तो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ खिड़की से बाहर दिखाई देने लगे। इसके बाद बस एक पॉइंट पर 5 मिनट के लिए रुकी। इस पॉइंट पर गंगा नदी में बहुत पानी था, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब उजाला पूरा हो गया था और पहाड़ और भी विशाल और भी खूबसूरत होते दिखाई दे रहे थे। इन खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए अब हमारा अगला स्टॉप था तीन धारा। अब तक 7 बज चुके थे। यहाँ लगभग सभी बसें रुकती है चाय नाश्ते के लिए। इसके बाद इनका अगला स्टॉप सीतापुर ही होता है। अगर आप भी कभी इस रूट पे आओ तो यहाँ ज़रूर रुकना। इन होटलों के बैक साइड का नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर है। आधे घंटे बाद हमारी बस ने आगे की यात्रा शुरू की। इस रूट पर देवप्रयाग संगम भी आता है, पर हमारी बस संगम पर रुकी नहीं और हमने दूर से ही दर्शन किए। अगर आप भी इस यात्रा पे आ रहे हो और बस में यात्रा करना चाहते हो तो मैं आपको बस यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन बस की बुकिंग करना चाहते हो तो ऑफलाइन के मुकाबले आपको 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप मौके पर ही टिकट लेना चाहते हो तो हरिद्वार बस स्टैंड पर सुबह 4 बजे तक ही बसें मिलती है। उसके बाद बहुत कम संभावना है कि आपको सीट मिले। और बस में चढ़ने से पहले अच्छी तरह रेट को कंफर्म कर लें, क्योंकि जिस बस में मैं चढ़ा हूँ चढ़ने से पहले मुझे 550 रुपये किराया बताया गया और जब मैंने टिकट के पैसे दिए तो उन्होंने मौके पे 600 रुपये मांग लिए। इसलिए आप भी पक्का कंफर्म कर लें, उसके बाद ही बस में चढ़ें। और सुबह 4 बजे के बाद हरिद्वार से बस मिलना बहुत मुश्किल है। 12 बजे के आसपास बस रामपुर पहुंच गई। रामपुर से सीतापुर बस स्टैंड के बीच में बहुत लंबा जाम लगता है। अगर आपको सीतापुर बस स्टैंड दिखाई दे जाए तो आप पैदल ही आगे के लिए चल पड़ो, इसमें समय की बचत होगी। मैंने भी ऐसा ही किया था। अब रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने एक जगह चाय पी और फिर आगे के लिए चल पड़ा। मुझे लगभग सीतापुर पहुंचने में 1 घंटा लग गया और इतना ही समय बस को लगा। बस से आने वालों को सीतापुर से सोनप्रयाग तक पैदल ही जाना पड़ता है। इसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है। सोनप्रयाग इस यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी किसी कारणवश यात्रा बंद होती है तो सबसे पहले सोनप्रयाग में यात्रा बंद होती है। इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द सोनप्रयाग को पार करो और गौरीकुंड पहुँचो। इस पॉइंट पर जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको चेक कर कर आगे भेजा जा रहा है और इस पॉइंट पर नए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अगर आप कभी यात्रा पर आओ तो रजिस्ट्रेशन कर कर ही यात्रा पर आना। जब पुल के दूसरे छोर पर पहुंचे तो सामने बहुत लंबी लाइन लगी थी। जब ध्यान से देखा तो लाइन भंडारे की थी। तो हमने भी कड़ी चावल का प्रसाद चखा और टैक्सी में बैठ गए। गौरीकुंड के लिए टैक्सियां लगातार चलती रहती है। इनका किराया 50 रुपये रहता है। इस रास्ते पर पहाड़ों के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं।
2 किलोमीटर चलने के बाद आगे बहुत लंबा जाम लग गया, तो आगे हमें पैदल ही जाना पड़ा। इस रास्ते पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आधे घंटे पैदल चलकर हम गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड पहुंचते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बस में आते टाइम सूरत के एक ग्रुप से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो उन्हीं के साथ मिलकर हमने रूम की तलाश शुरू की। रूम मिलने के बाद हमने श्री गौरी माई मंदिर में दर्शन किए और तप्त कुंड में स्नान करने के लिए चला गया। सुबह 4 बजे यात्रा शुरू करनी थी, तो मैंने तो तप्त कुंड में ही स्नान कर लिया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह 4:30 बजे हमने अपना रूम छोड़ दिया और 5 बजे हम इस आइकॉनिक गेट तक पहुंच गए। यात्रा की कठिनाई का एहसास हमें इसी गेट से शुरू हो गया। अब 1 घंटे बाद उजाला हुआ तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। साढ़े 6 बजे के आसपास मैं जंगल चट्टी कैंप पहुंच गया। अब तक सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। जंगल चट्टी से रामबाड़ा तक चढ़ाई नॉर्मल है। मेरी यात्रा में मुझे कई विशाल झरने देखने को मिले। 8 बजे के आसपास मैं भीमबली कैंप पहुंच गया। भीमबली से आगे मंदाकिनी का बहुत ही उग्र रूप दिखाई देता है। भीमबली कैंप से 10 मिनट की दूरी पर 2 रास्ते केदारनाथ मंदिर के लिए जाते हैं। पौने 9 बजे मैं रामबाड़ा पहुंच गया। यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा सबसे खूबसूरत पॉइंट है। वर्तमान में रामबाड़ा कहीं दिखाई नहीं देता। 2013 की आपदा ने पूरा रामबाड़ा कस्बा नष्ट कर दिया। वर्तमान में रामबाड़ा की खूबसूरती आपको थोड़ी देर रुकने के लिए विवश कर देगी। हमने भी इस पॉइंट पर चाय नाश्ता किया और आगे की यात्रा शुरू कर दी। रामबाड़ा से बेस कैंप तक अब खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है।
लंबी और खड़ी चढ़ाई से बचने के लिए इस रास्ते पर कई शॉर्टकट है, जिनकी लंबाई 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक है। मैंने भी अपनी यात्रा इन शॉर्टकट रास्तों से पूरी की, पर मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप शॉर्टकट को अवॉइड करें, क्योंकि ये शॉर्टकट बहुत ख़तरनाक है और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। यात्रा मार्ग पर मुझे कई ग्लेशियर देखने को मिले। यह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार ग्लेशियर को देखा। 12 बजे के आसपास मैं GMBN की कैंप साइट पर पहुंच गया। यहाँ से 200 मीटर का एक शॉर्टकट है। मैं भी इसी शॉर्टकट से आगे गया। कैंची भैरव ग्लेशियर पॉइंट से सबसे लंबा शॉर्टकट शुरू होता है और यह शॉर्टकट बेस कैंप पर जाकर ही ख़त्म होता है। इस शॉर्टकट की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि यह शुरुआत में नीचे की ओर जाता है और चढ़ाई से परेशान लोग इसी बात से प्रभावित होकर इस रास्ते को चुन लेते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि आप इस रास्ते को अवॉइड करें, क्योंकि यह शॉर्टकट बहुत ख़तरनाक है और आगे चलकर ऐसे पॉइंट आते हैं जहां एक आदमी का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। शॉर्टकट पूरा करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। थोड़ी ही देर में मैं घोड़ापड़ा पहुंच गया। और 3 बजे के आसपास मैं नंदी बेस कैंप पहुंच गया। नंदी बेस कैंप से चढ़ाई लगभग समाप्त हो जाती है और थोड़ा सा चलने के बाद आपको केदारनाथ का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जिसे देखकर आपकी यात्रा की सारी थकान खत्म हो जाती है। द्वार में प्रवेश करते ही आपको केदारनाथ मंदिर की पहली झलक दिखाई देती है। यहाँ से थोड़ा चलते ही हेलीपैड आ जाता है। यहाँ थोड़ी देर रुककर मैंने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ देखा, जो देखने में बहुत अच्छा लगा। इस पॉइंट पर मंदिर दर्शन के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। आगे चलने पर सामने यह पहाड़ी पर भैरव मंदिर है। यह केदारनाथ का चमत्कारी कुंड है। अगर आप इसमें ओम नमः शिवाय बोलोगे तो पानी से बुलबुले उठेंगे। यह चमत्कार मैंने खुद महसूस किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।
यह भीमशिला है। इसकी वास्तविकता का एहसास कभी भी फ़ोटो और वीडियो से नहीं किया जा सकता। जब कभी आप केदारनाथ मंदिर आओगे और पास में खड़े होकर इसको देखोगे, तब आपको एहसास होगा इस शिला ने उस रात क्या चमत्कार किए होंगे। अब तक 5:30 बज चुके थे और दर्शनों के लिए लाइन बहुत लंबी लग चुकी थी। हमने मंदिर प्रांगण में बनी दुकानों से प्रसाद लिया और वहीं पर अपने जूते और बैग जमा करवा दिया। हमें बाद में पता चला कि लाइन जहां ओम का चिन्ह बना हुआ है वहां से शुरू होती है। हमें वहां तक बिना जूतों के जाना पड़ा। मंदिर के द्वार तक पहुंचते पहुंचते लगभग 8 बज चुके थे। अब आरती का समय शुरू हो गया था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही थोड़ी देर बाद कपाट बंद हो गए। इसके बाद हमने टेंट की तलाश शुरू की और श्री केदार की कृपा से हमें बेस्ट लोकेशन पर 500 रुपये के अंदर बेस्ट कैंप मिल गया। सुबह 5:30 बजे उठकर श्री केदारनाथ मंदिर की खूबसूरती को अच्छे से निहारने के बाद मैंने अपनी यात्रा गौरीकुंड के लिए शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी नीचे की ओर बहुत जल्दी से उतरा जाता है और 4.5 घंटे में मैं गौरीकुंड पहुंच गया और लगभग 11 बजे तक मैं सीतापुर बस स्टैंड पहुंच गया। वहां हरिद्वार के लिए बस चलने को तैयार खड़ी थी और लगभग रात के 8 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गया और श्री केदारनाथ धाम की खूबसूरत यादों के साथ मैं अपने घर की ओर रवाना हो गया।